आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं तीज। एंड सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। आप लोग कमेंट करके व्लॉग शुरू करने से पहले बता देती हूँ, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि दीदी आपका मेकअप पैलेट वाला वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो आप ना मेरे शॉर्ट सेक्शन में 43 to 44 लाइक उस पर व्यू हुआ है। पॉपुलर पे क्लिक करेंगे ना जब शॉर्ट्स फीड में, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत में व्लॉग में। खूबसूरत में कह रही हूँ तो कल सुबह की शुरुआत, क्योंकि मैं वॉइस ओवर जो है ना आज सुबह कर रही हूँ, सरगी के लिए पतिदेव ने कहा था कि मैं तुम्हें जगा दूंगा। मैंने कहा नहीं मैं जगी ही रहूँगी 2 बजे तक 2:30 बजे तक। और क्या हुआ ना कि मैं 2:30 बजे तक तो जगी रही, आधा घंटा और इंतज़ार करना था, 3 बजे सरगी करना था और मेरी आँख लग गई। और हमारे पतिदेव ने कोई कॉल वॉल भी नहीं किया 3 बजे। फिर मुझे ना सासू माँ जगाई है, या मैं क्या हुआ है आज का सारा व्लॉग ना आपको कल पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कल का व्लॉग तो इसमें मैं लड्डू रानी के लिए थोड़ा सा दाल रख दे रही थी। पता नहीं दाल इतना ना पतला बन गया कि मैंने उसको फिर फ्राई मार दिया है। और किस तरह से क्या क्या डाले वो तो शॉर्ट्स में बता दूंगी। और फिलहाल आप लोग कमेंट भी करते हो कि दीदी आप लोग दाल फ्राई करके नहीं खाते हो, बहुत सिंपल वाले दाल खाते हो। तो लीजिए आज फ्राई दाल भी हो गई हमारी। और इसके बाद बीच बीच में मेरा ये चलता रहता है मायोनीस विथ ब्रेड पाव, जो कि मैं खाती रहती हूँ। तो क्योंकि अब लास्ट ही है और मैं सोच रही हूँ ना कल तीज है, मतलब वीडियो के हिसाब से तो नेक्स्ट डे तीज है, तो मैं सोची ना कि इसको ख़त्म कर देती हूँ खा के, वरना कल क्या होगा देख देख के लालच आएगा। तो बस ये आज लास्ट वाले पाव भी खा के ख़त्म करूँगी। और इधर ओह सॉरी, ये लाडो रानी का डायपर था। ओह माय गॉड, मैं सुबह नींद में हूँ और मैं डायपर फेंकने गई थी। वो पाव तो मैं बाद में खाई हूँ, शाम के टाइम खाई हूँ। हाँ सॉरी। और समझ सकते हो इससे कि मैं सुबह कितनी नींद में हूँ। तो यहाँ फिर मैं आई थी रेडी होने के लिए, कंघी नहीं मिल रहा, पूरा घर छान मारा। सारा कंघी क्या करता है ना, अनमोल इकट्ठे करके एक कोने में डाल देता है। और तीज पे कुछ खास सेलिब्रेशन का मन नहीं है। बाकी वैसे तो मम्मी वगैरह सब लोग पूछे थे कि मम्मी क्या की चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें लानी है, बट मेरा दिमाग तो पता नहीं कहाँ है और मन नहीं कर रहा है इस बार कुछ खास चीज़ें लाने का। पतिदेव होते तो तैयारियाँ करती, बहुत कुछ करती, बट ठीक है एक कभी कभार सिंपल वे में भी मना लेना चाहिए, है ना। मेहंदी तक नहीं लाई हूँ, मेहंदी भी लाने का ध्यान नहीं रहा है मुझे। अब देखो कैसे मैं अरेंज होएगा, आज सोच रही हूँ दिन में जैसे तैसे करूँ। सब आज का ब्लॉग तो आपको कल ही देखने को मिलेगा। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं तीज, एंड सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तीज का जो व्लॉग है जो आज पूरे दिन शूट होएगा ना, वो आपको कल देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। और मैं चढ़ाने की चीज़ें लाती हूँ, जैसे कि मेकअप वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब इसलिए मैं शेयर करूँ कि आप लोगों को भी शेयर करना है कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो, ताकि मैं शाम तक कुछ थोड़ी बहुत तैयारियाँ और अगर कुछ करने का मन करे आप लोगों से अच्छा आइडिया है तो मैं वो भी चीज़ इंक्लूड करूँ। तो हम लोग तो जैसे कि चूड़ी बिंदी सिंदूर मेकअप के श्रृंगार के सुहाग वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो दान देते हैं, और फिर फल वगैरह चढ़ाते हैं। और रांची में थे तो हम लोग रात के टाइम पे पूजा करते थे। इस बार सुनने में आ रहा है कि दिन में होएगा पूजा, तो आप लोग बताइएगा किस तरह से करते हैं, इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी डीजे सेट रहते थे तो बहुत सारी तैयारियां होती थी, जैसे कि एक दिन पहले उनके साथ जाके ढेर सारे सामान लाना। और हमारे रांची में जहाँ रहते थे ना, तो जस्ट नीचे ही मेकअप शॉप था और स्वीट शॉप था, सब कुछ था। तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यही सब चीज़ें मेकअप वाली चीज़ें और ये सब ले लेते थे। और इस हर बार मैं एक नई साड़ी पहनती थी तीज पे, बट इस साल अभी कोई नया है नहीं, तो मैंने सोचा कि पहने वाले में से ही ना कोई क्लीन कर लूँगी, बढ़िया से धो लूँगी, जो ऐसा नहीं हो कि जूठा कट्टा किया हुआ, मतलब साफ़ सुथरा हो, तो उसको क्लीन कर लूँगी। इस बार ऐसे ही सिंपल वे में मनाएंगे। और हर साल ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हर साल वैसे हो पाए, किसी किसी साल थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह में करने पड़ते थे कि हाँ, मैंने प्रेगनेंसी में नहीं किए हैं व्रत, छोड़ना भी पड़ा है कई बार, कुछ ऐसे व्रत बीच में पड़ गए हैं। तो जब जैसा तब तैसा उस तरह से मैंने सारे सेलिब्रेशंस किए हैं फेस्टिवल्स के। आप लोग कैसे करते हो? हाँ, एक जन्माष्टमी ऐसा व्रत है जो मैंने कभी नहीं छोड़ा है और हमेशा किया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। और इस बार मैं बहुत सिंपल वे में करने वाली हूँ सेलिब्रेट। और मतलब कि सेलिब्रेट कहिए तो नॉर्मली पूजा किया जाता है और चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं। और
नॉर्मल इसलिए बोल रही हूँ कि डीजे सर के साथ बहुत सारी शॉपिंग इंजॉयमेंट होता था, वो वैसा व्लॉग मैं नहीं दिखा पाऊँगी। सिंपल वे में तैयारियाँ चल रही है। अभी मैंने अपने कुछ शूट्स कर लिए वीडियोस, क्योंकि कल के लिए मेरे पास वीडियोस ही नहीं थे और आज मन नहीं कर रहा था, कंघी मिल ही नहीं रहा। और अनमोल ने कहाँ रखा है, नहीं भी तो घर में ना 10 से 12 कंघियाँ हैं जो कि अनमोल एक साथ ही गायब कर देता है, कहीं भी खेलते खेलते बेड के नीचे डाल देगा या कहीं भी। तो कुछ ऐसा ही किया है और लेके तो बैठी हूँ, ये क्या करूँगी इसका पता नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ प्लान नहीं है। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि पैरट बनाओ तोता बनाने के लिए, और मैं एक ना अलग ही टाइप का तोता बनाने का सोच रही हूँ, जो कि बिल्कुल बर्ड कम मरमेड। आपने वो जल परी देखी होंगी ना, तो जल परी नहीं, मैं आसमान परी बनाने का सोच रही हूँ। मतलब कि जल परी की पूँछ वगैरह होती है मछलियों जैसी ना, और शरीर बिल्कुल लड़कियों जैसी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं पैरट मतलब तोता बनाऊँ तो, बट उसका बॉडी होए तोता जैसा और हाथ वाथ होए या कुछ इस टाइप से। मैं सोच रही हूँ, इमेजिनेशन कर रही हूँ, ट्राई करूँगी अभी बनाने का। अगर बन गया तो आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं बन पाया तो पता नहीं। अगर बन गया तो आज आप शॉर्ट्स में देख चुके होंगे, और अगर नहीं बन पाया होगा तो कुछ और देखा होगा आपने उसकी जगह। तो देखते हैं, अभी मैं जाऊँगी लगूँगी, और शाम का टाइम है, करीब 6:30 हो रहे हैं। तो अभी कुछ आज तो बनेगा कुछ खाना वाना ढंग से, क्योंकि कल व्रत है तो आज भरपेट खाएंगे। तो आज मैं लग जाऊंगी टाइम पे। अभी 6:30 हो रहा है। कनिका को आज मम्मी ने खिला दिया था शाम में, तो मैं थोड़ी सी अभी इधर हूँ, तो मैं सोची कि अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ कल के लिए, जो भी चीज़ें जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेती हूँ, ताकि अभी कुछ ढंगा बना के और बढ़िया से खा पी ले, क्योंकि कल फास्ट रहेगा, कल कुछ खाना नहीं है। तो देखते हैं। और आप लोग कैसे करते हो व्रत, ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने कौन सी वाली की थी? राजस्थान में अपने अलग होती है, फिर 3 तीज ऐसा कुछ होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये वाला जो तीज आ रहा है ना कल, मतलब कि 18 तारीख को, आज जो आप व्लॉग देख रहे हो, तो आज के हिसाब से बताऊँ, क्योंकि ये व्लॉग मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ। तो आज तो 18 तारीख वाला तीज हम लोग करते हैं, और बस इतना ही, और कुछ नहीं बोलना था। और बस अभी थोड़ी देर पहले डीजे सर से बात होता है, मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ होएगा, मैं ऐसे उनको बोल दूँगी कुछ भी कि मूड ऑफ है, नहीं बात करना, मन नहीं है बात करने का, रख दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, आराम से रहना चाहती हूँ। तो फिर वो ना मुझे एक मोटिवेशन वाली वीडियोस भेज देंगे, जिससे कि मुझे ना ढेर सारी मोटिवेशन मिले और मैं हैप्पी रहूँ, ठीक है। फिर वो भेज देंगे, उनको लगता है कि मैं देख ली, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। और आज सच में ऐसा हुआ भी। उन्होंने एक ऐसी वीडियो भेजी थी, बहुत ही अच्छी सी थी, पॉजिटिव सी थी, कि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि हम अपनी 2 बात किसी के आगे रखते हैं, एक बात किसी के आगे रखते हैं, तो अगले के पास ना 100 जवाब पहले से तैयार होता है। तो हमें अब ऐसा नहीं बन के हमें अपने काम में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल और सवालों के जवाब, जवाबों के सवाल। अब की क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि हम इस सब के लिए नहीं हैं, एक्चुअल में हम लोग इस सब के लिए नहीं हैं। और हमारे पास समय है, बहुत कम रहता है समय निकल जाता है, तो फिर कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए अपने काम पे ध्यान देना है। और देखो, जो चीज़ें लाइफ में होनी है, जो नहीं होनी है, जो होनी है वो होंगी ही होंगी, जो नहीं होनी है वो नहीं से नहीं होंगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी किसी के हाथ पर पड़ लो, बस। तो फिर अपने काम में लग जाओ, सबसे अच्छा है ना। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, डीजे सर भी मिस कर रहे होंगे, तो हाँ, फैमिली को ऑब्वियसली कोई भी मिस करेगा, बट काम है तो काम के लिए तो जाना आना पड़ेगा ही। और लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि सबसे अच्छा चीज़ जो होता है ना लाइफ में, वो हमारे होता है समय, क्योंकि वो बदल जाता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा। लेकिन तब बदलता है जब समय जो अभी हमारे पास है ना, उसका हम यूज़ कर पा रहे हैं, उसका हम कुछ कर पा रहे हैं, तभी बदल पाता है। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा, उसमें लड्डू रानी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो वो दिन में मैंने आवाज़ डाला था। मेरे से गलती ये हुई ना कि मुझे रात में ही 1:30-2 बजे डाल देना चाहिए था। वैसे रात में डालने की कोशिश करती हूँ ना, कूलर चल रहा होता है, कूलर का बहुत सारा आवाज़ चला जाता है, लाडो रानी मेरी आवाज़ सुनती है, वो भी जग के बैठ जाती हैं, तो इसलिए मैं रात में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ आवाज़ डालना। तो कल वाले व्लॉग के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी, कुछ ज़्यादा ही उसकी आवाज़ें आ रही थी उसके लिए। और आज मैं इसलिए सामने सामने बैठ के, आज क्या मैं डेली सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ना सामने सामने कैसा शूट कर लूँ, ताकि इसमें एटलीस्ट आवाज़ प्रॉपर रहेगा, और बाकी तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लोगे, है ना, जैसे कल के व्लॉग में आप लोगों ने एडजस्ट कर लिया। तो ऐसे ही है, और लगते हैं काम में, जो कि है ये बनाना है मुझे। और कल लड्डू नहीं रह रही थी किसी के पास में, तो फिर हम कुछ ये बनाए नहीं।
आज है बाबा दादी के साथ है तो आज सोच रहे हैं कि बना ही लेते हैं। तो चलते हैं, बनाते हैं और मिलते हैं। आगे क्या करेंगे, अगर कुछ शूट हो पाया तो ऐड कर देंगे, नहीं हो पाया तो नहीं कर पाएंगे। और तीज की जो पूरी व्लॉग जाएंगी वो कल जाएंगी मेरी, तीज की व्लॉग आज कुछ भी नहीं जाएगा। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कहाँ सोची थी आसमान की परी बनाऊंगी, ये पता नहीं परी है कि पड़ा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस इतना पता है कि मेरी तरह कुछ सोच में पड़ा है। ठीक है, इसको रख देते हैं, हटाओ भैया, न परी है न पड़ा है, बस सोच में पड़ा है तो इसको हटाते हैं और लगते हैं अपने किसी दूसरे काम में। आपको कैसा लगा मेरा ये बहुत ही फ़नी सा DIY क्ले वाला आर्ट, बताइएगा ज़रूर। चलते हैं किचन में, देख लेते क्या काम है। तो थोड़े से बर्तन धुल के दूध चढ़ाना है, पहले का दूध है उसे दही में डाल देना है, क्योंकि ना दही कहाँ दूध कहाँ एडजस्ट करो फिर। और एक बड़ा पतीला है तो इसको धो दूँगी ना, तो इसमें बाकी के दूध चढ़ा दी, बर्तन भी जल्दी जल्दी धो ली। आप लोग सोचते हो कि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कैसे हो जाता है, तो फ़ोन रख के हो जाता है और फिर आके फ़ोन ऑन हो जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ रोटी भी बन गई, एक रोटी अनमोल के चक्कर में जल भी गया हल्का सा, क्योंकि क्या किया ना कि मेरे रूम से ट्राइपॉड लेके भाग गया और पूरा हॉल में मुझे बहुत दौड़ाया। एक तो मतलब रोटी बनाए खड़े होके, फिर उसके बाद उसने मुझे खूब दौड़ाया। उतने देर में तो मैं सब्ज़ी भी बना ली थी, बट ठीक है। और ये मेरी सरगी के लिए मिठाइयाँ आई हुई हैं और मम्मी बनाएंगी सब्ज़ी, तब तक मैं लड्डू की मालिश वालिश करके उसे खिला पिला दूँगी। देखो ऐसे ही मैनेज हो पाता है फैमिली में रहो तो, कि चलो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे हो गई मालिश वालिश। कहाँ गई? चलो उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। तो ये रही हमारी लाडो रानी, इनकी हो गई मालिश, खाना पानी सब हो गया। और हम करेंगे सुबह सुबह सरगी। आप लोग कितने बजे करते हो? मैं तो करीब 3-4 बजे करूँगी, उजाला होने से पहले 3 बजे कर लूँगी, क्योंकि मैं 2:30 बजे सोती भी हूँ, तो मैं सरगी करके ही फिर सोऊंगी 2:30-3 बजे। ओ लड्डू रानी, 2:30 बजे तक कर लूँगी, 2 बजे के बाद सरगी है ना लड्डू। मैं सरगी में गुलाब जामुन खाती हूँ। नहीं यार, गुलाब जामुन नहीं तो रसगुल्ला जो मिल जाए। अरे लड्डू क्या कर रही है? आई ढूम ढूम, आई ढूम। अरे बच गई, चोट लग गया क्या? हाँ, कनिका प्यार कर दे तो थोड़ा सा मम्मी को। मैं माइक इसलिए ले देती हूँ कि आवाज़ अच्छी जाए, क्लियर जाए। बाकी ऐसे भी ना माइक के भी आई थिंक क्लियर ही जाता है। और हाँ, इस बार मैंने जो काम नहीं किया वो है गुजिया बनाने का, क्योंकि डीजे सर रहते ना तो मैं गढ़ती वो तल देते तो बहुत हेल्प हो जाता। मन नहीं कर रहा था, मेन मन नहीं कर रहा था, है ना लड्डू। आदत हो गई है उनके हेल्प से काम करने की, तो इस बार मैंने, वैसे मेरे ससुराल में गुजिया नहीं बनता है, मैं ही, मेरे मायके में बनता था तो मैं भी बनाने लगी थी गुजिया। लड्डू सूजी, नारियल, मावा जो मिल जाए, जो अवेलेबल रहे वो भर के बनाती थी। लड्डू रानी नेक्स्ट ईयर बनाऊंगी, जिस साल, हाँ, जब जैसा तब तैसा बना लेना चाहिए, है ना लड्डू। एक कमेंट भी पढ़ रही थी कि आपकी आंखों में देखने से ऐसा लगता है कि आप डीजे सर को, पतिदेव को मिस करते हो। तो ऑब्वियसली कोई भी वाइफ होगी वो मिस करेगी, है ना। वो भी तीज आ रहा है तो स्पेशली तीज के लिए तो खास करके मिस करेगी। ओ लड्डू रानी, ओ लड्डू रानी। धीरे इसलिए बोलते हैं ना कि रात का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं, और तेज़ बोलूँगी आसपास आवाज़ जाएगा, लोग सोचेंगे क्या बचर बचर कर रही है, मतलब घर में ही बाहर जाएगा आवाज़, तो सबको पता लड्डू से कितना बातें कर रही है। आई, और डीजे से मैं इतना फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ, बहुत रेयरली बात करती हूँ, बहुत रेयरली। कहाँ? व्हाट्सएप चैट जिंदाबाद, व्हाट्सएप चैट ही होती है। हंसती कैसे है? आज बहुत गर्मी है, बारिश हो रही है कंटिन्यू 2-3 दिनों से, थोड़ी थोड़ी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है। गर्मी को कल कैसे होएगा तीज का व्रत? इतनी गर्मी में कनिका कैसे होएगा मेरा तीज का व्रत? मैं क्या ना व्लॉग डालती हूँ तो मैं किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती हूँ। मुझे लगता है क्या बात करूँ, क्या बताऊँ, और सब कुछ तो व्लॉग से लोग देख ही लेते हैं, तो हाल चाल से लेके सब कुछ, तो फिर क्या डालना, अलग से फ़ोन करके क्या बातें करना। किसी से नहीं बात होती है मेरी इतनी, किसी से नहीं, यहाँ तक कि डीजे सर से भी नहीं, बहुत रेयरली बात होती है, बहुत रेयरली। ये जहाँ कर रही है, जहाँ 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 आइट आइट आइट
देखो चीज़ों के ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पतिदेव नहीं है तो कोई मुझे ला के नहीं देगा या बोल दूँ तो नहीं, सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है दिक्कत वाली वैसे कुछ, मतलब मन का मैं बात कर रही हूँ कि हाँ मन के हिसाब से मैंने इस बार थोड़ा सिंपल वे में मनाया है। बाकी आप लोग नेगेटिव वे में ले लोगे कि मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, बाकी चीज़ का नहीं है कुछ भी, है ना लड्डू। जो चीज़ बोल दो वो चीज़ें पापा ला देंगे, और आजकल तो ऑनलाइन भी चीज़ें आ जाती है, बट मन नहीं है इस वजह से कुछ भी नया नहीं ले रही हूँ। लड्डू रानी डी जैसा रोते तो मैं नई साड़ी लाती, चूड़ी लाती, पूरा यहाँ वाला जो चूड़ा लोग पहनते हैं ना राजस्थानी, शौक इस बार मन था तो, बट रुके ही नहीं। ओह माय गॉड, नेक्स्ट ईयर लाऊंगी। अभी तो करवा चौथ भी, लेकिन करवा चौथ पे भी तो नहीं रहेंगे, है ना लड्डू। देखूँगी करवा चौथ पे नहीं होगा ना तो ऑनलाइन चूड़ी वगैरह ऑर्डर कर लूँगी, साड़ी भी ऑर्डर कर लूँगी। लड्डू रानी नहीं, मैं करवा चौथ पे ना अपनी शादी वाला लहंगा पहनती हूँ, सारा चूड़ी सिर्फ ऑर्डर कर लूँगी। तीज पे सिर्फ नया पहनती हूँ। ये देखो इसको जो मिल जाए उससे जहाँ लड्डू लड्डू लड्डू। हाँ हाँ, मुझे पता है कैसी लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी बचपन से, तो ओ लड्डू रानी ऑफ, ओ माय गॉड, घर में कोई ऑफिस जाने वाला हो लंच बना के दो, फिर टाइम टेबल होए, उस टाइप की लाइफस्टाइल। जो जैसी लाइफस्टाइल चाहता है उसको उसकी अपोजिट मिल जाती है ना, फिर हम लोग दूसरे को देख के तरसते हैं, कहते हैं मेरी लाइफस्टाइल भी काश ऐसी होती, काश मैं भी ऐसी लाइफस्टाइल जी रही। सबका मेरे ख्याल से होता होगा या मेरे साथ होना पता नहीं, मतलब जैसी चीज़ें चाहो वैसी चीज़ें मिलती नहीं है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ों में, अपोजिट सिचुएशंस में एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ब्लॉग को एंड करते हैं। फूंक मारूंगी तो मुझे आदत है ऐसे करने की। आज की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दी, मैंने क्या बोला क्या नहीं आप लोग बताइएगा, ठीक है। और मैं आवाज़ डालती हूँ ना तो दोपहर के 11 बजे, तो उस वक्त क्या होता है ना आसपास की गाड़ियाँ चल रही होती है, हलचल होता है, तो मेरी आवाज़ किसी को ज़्यादा सुनाई नहीं देती है, तो मैं खूब चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलती हूँ। लेकिन रात का टाइम ऐसे ही होता है, बहुत धीरे 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 बोलती हूँ। और लड्डू रानी आजा, छिपिक है छिपिक, छिपकली को तो तितली बोलती है, तितली है तितली, देखो तितली वहाँ चल रही है, छोटी सी तितली चल रही है, दिखी तितली दिखी। ये सोएगी शायद से, पता है ये भी सोएगी, 8 बजे खाइए ना सोएगी, फिर 10 बजे एक बार जग के खाएगी, वो भी इसके मूड पे है, खाएगी चाहे नहीं भी खाएगी। हाँ बोल रही है हाँ। तो एंड करते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हम लोग आपको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमारे आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हो, तो मुझे पढ़ के लगा कि अरे हाँ व्लॉग, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं व्लॉग में सारे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, नेगेटिव कमेंट्स को नहीं पढ़ती हूँ। ऐसा पता है, अब जो लोग डेली व्लॉग देखते हैं ना उनको पता है। तो उसमें से किसी ने मुझे आज कहा भी था, सुबह एक ने कहा कि आप सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ते हो जो अच्छे अच्छे होते हैं, और एक ने दोपहर में कहा कि आप सिर्फ नेगेटिव को पढ़ते हो। जो लोग शॉर्ट्स के शौकीन हैं उनको पता चलता होगा कि मैं नेगेटिव पढ़ती हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं मोस्टली नेगेटिव को पढ़ देती हूँ, तो व्लॉग में पॉजिटिव पढ़ती थी, क्योंकि लाइफ तो पॉजिटिव जीनी है ना, तो इस वजह से मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को ज़्यादा भाव देती हूँ। और रही बात मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप पॉजिटिव कमेंट्स वालों और सपोर्टर्स की वजह से तो चल ही रहा है, तो नेगेटिव वालों का भी सपोर्ट है, वो लोग भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो मैं दोनों का ही कमेंट पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव का पढ़ देती हूँ तो पॉजिटिव का नहीं पढ़ती हूँ। मैंने एक वो रखा था कि हाँ शॉर्ट्स में नेगेटिव, व्लॉग में मोस्टली पॉजिटिव, ऐसे करके पढ़ती थी। बट अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना दोनों जगह ऐसे मिक्सअप रखना होगा, वरना लोग ना नेगेटिव में ले रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव में ले रहे हैं कि आप तो वो पॉजिटिव वालों को भाव ही नहीं देते हो, आप में एटीट्यूड आ गया है। पॉजिटिव वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ना नेगेटिव वालों के लिए ऐसा कुछ भी है, दोनों पॉजिटिव वाले सपोर्ट देते हैं, हिम्मत देते हैं, नेगेटिव वाले सबक सिखा के जाते हैं, तो ऐसा रहता है, आईना दिखा के जाते हैं, है ना लड्डू। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, है ना। आसपास टांग खिंचाई करने वाले भी लोग होने चाहिए, हमें सपोर्ट करने वाले भी लोग होने चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही आ गई। चलो सुला दें,
कूलर चला दें? तो चलिए कूलर चलाते हैं और सुलाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, और सरगी वगैरह खाया हमने, यहाँ से क्या क्या किया, हाँ कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तीज स्पेशल व्लॉग कल जाएगा। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो तीज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड्डू माइक छीनने की कोशिश कर रही है, तो चलिए बंद करते हैं। कल के व्लॉग में इतना ही चलाई ना, बस इस डर से मैंने आज व्लॉग सामने सामने शूट किया है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा हाँ, एक और कमेंट था कि आपने लास्ट में बाय किया ना व्लॉग में, तो हमारे घर में छोटी सी बच्ची है, बच्चा या बच्ची ऐसा कुछ था, कि बच्चे ने भी बाय किया मुझे, तो थैंक यू। और सभी को बाय। बच्चे क्या होता है ऐसे करते हुए देखते तो वो भी ऐसे करते हैं ना, तो फिर जब उन्होंने भी जिनके भी बच्चे ने ऐसे किया होगा ना वीडियो में देखे, तो उनका मन खुश हो गया होगा, तो इस वजह से उन्होंने मुझे तुरंत कमेंट किया, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव पढ़ती हूँ तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव पढ़ती हूँ तो नेगेटिव नहीं, है ना। लाइफ तो पॉजिटिव जीनी है आप लोगों के साथ, और नेगेटिव वालों से थोड़ा आईना देख के आगे चलना है ना। मिठाइयाँ फ्रिज पे रखी थी ना, तो इतना छोटा लग रहा था, और तो फिर मम्मी ने फ्रिज में रख दिया था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं सुबह सुबह ठंडा ठंडा खा लूँगी ना तो मेरा गला बैठ जाएगा, तो मैंने परात में पानी रख के और कुछ इस तरह से इसको टीला बना के रख दिया, ताकि छोटा भी नहीं लगेगा। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह और सब कुछ किया हुआ, इतना हड़बड़ सब कल के ब्लॉग में बताऊँगी।